अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट साले नौरीन। कैसे हैं आप लोग नाज़रीन? आज जो हमारा मौजू है, हमारे शो में मौजू में जो चूज़ किया है वो है बहू और बेटी में फ़र्क। तो बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छी मालूमात फराहम करेंगे हम इंशाल्लाह। आज हम ये बताएंगे आपको कि बहू और बेटी में फ़र्क क्यों रखते हैं लोग, क्यों बहू को बेटियों वाला प्यार नहीं देते हैं, या फिर जब भी ऐसा होता है कि रिश्ता लगता है कहीं, तो पहले जो सास अम्मा होती हैं, ससुर होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे होते हैं या फिर प्यार दे रहे होते हैं। जब रिश्ते लगते हैं, रिश्ते के लिए जाते हैं, इंगेजमेंट होती है, देन शादी की तैयारियां होती हैं, उसमें भी आना जाना मिलना मिलाना होता रहता है और बहुत ही इज्जत दे रहे होते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बन रहे होते हैं, बनावट के तौर पर दिखा रहे होते हैं कि हम इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं या प्यार करते हैं या केयर करते हैं, और फिर बताते हैं कि जो हमारी बहू है वो तो बहू नहीं बेटी की तरह बनकर रहेगी और बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे बेटी में और बहू में कोई फ़र्क नहीं रखेंगे। बट होता ये कि जब शादी हो जाती है और जब वही बहू जो दूसरों की बेटी होती है, जब उनकी बहू बन के घर आ जाती है, तो लोग कितना ज़्यादा उसमें फ़र्क रखते हैं अपनी बेटियों में और बहुओं में। और यही एक वजह होती है जिसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं, घर में नाराज़गियाँ पैदा होती हैं, आपस में जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, ख़ासकर ऐसी सासों से, और जो बहुओं के बारे में भी मैं भी कहूँगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सास की गलती होती है, बहू की भी बहुत ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि जो छोटे होते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए हर एक चीज़ का। जहाँ तक मुझे लगता है कि होता ये है, जब सास अम्मा जो है अपने बेटे की शादी करवाती हैं, जब बहू आ जाती है घर पे, एक नई लड़की घर पे आती है, घर का थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, सारी चीज़ें, सोना उठना बैठना जागना, खाने पीने की टाइमिंग, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। शायद इस वजह से सास अम्मा इरिटेट हो रही होती हैं कि तुम्हारे आने से पहले तो मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है, या तुम बहुत देर से सोकर उठती हो। अच्छा देखिए, देर से सोकर उठने की वजह से सास अम्मा गुस्सा करती हैं, उनकी अपनी बेटियां भी तो देर से सोकर उठती हैं ना, तो थोड़ा सा ख्याल कर लें, कुछ ख्याल कर लें कि एक नई लड़की घर पे आई है, जब घर पे आई है वो अपने घर की उसकी रूटीन अलग होती है, जब वो अपने ससुराल में आती है वहाँ की रूटीन अलग होती है। तो होता ही है कि जब नई नवेली दुल्हन होती है वो थोड़ी सी घबराई हुई भी होती है कि यार नया घर है, नया माहौल है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सारे लोग कैसे हैं, मेरे मिजाज के मुताबिक है या नहीं है, मैं उन लोगों की तरह हूँ या नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम दिया करें। थोड़ा सा टाइम जब देंगी ना तो देखिएगा कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। बट होता ये कि स्टार्टिंग में अगर आपने कह दिया ना कि जल्दी उठना है तुम्हें, रात में जल्दी सो जाया करो, या रात में जब तक हमारे यहाँ सारे नहीं सो जाते हैं तब तक बहू का गेट नहीं बंद होता है, तो ऐसा मत करना। जबकि बहू को जल्दी उठना भी है, सुबह 7 बजे 6 बजे उठना है, नाश्ता बनाना है, घर की तैयारी करनी है, अपने हस्बैंड का लंच बनाकर देना होता है, तो जाहिर सी बात है वो जल्दी सोएगी ही। बट होता ये है कि जो सास अम्मा होती हैं समटाइम बहुत ही ऐसी हरकतें कर जाती हैं, ऐसा कह देती हैं जिससे बहू के दिल पे चोट लगती है, और ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी सी बात होती है ना, फिर वो अपने हस्बैंड से शिकायत करती है। अब ये तो हो गई सास अम्मा की प्रॉब्लम, उनकी यहाँ पर गलती होती है, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो गलत हो। बहू की क्या गलती होती है कि वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है कि जब हस्बैंड आएगा तो उसको ये बताऊंगी कि तुम्हारी अम्मा ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया। तो जाहिर सी बात है जब एक इंसान मर्द सारा दिन का थका हारा घर आता है, ज़रूरी नहीं कि वो मजदूर हो, कोई भी काम करे, अगर वो ऑफिस में अगर उसकी टेबल चेयर जॉब है या फिर वो प्यून क्यों ना हो, बट सारा जो दिन होता है, होल डे बहुत ही टफ गुजरता है, मेंटली तौर पर फिजिकली तौर पर वो थका हारा होता है बिल्कुल भी। जब वो आता है घर पे, घर आते ही बहू ने शिकायत स्टार्ट कर दी, जो उनकी बीवी होती हैं, कि तुम्हारी अम्मा ने ऐसा किया और तुम्हारी बहन ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, या मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे सेपरेट रहना है। होता है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हर घर की कहानी है। तो बहुओं को भी ये चाहिए कि वो थोड़ा सा काम डाउन रहें, और जब हस्बैंड आ जाए उससे तो कोई ऐसी बात बताए नहीं, जाहिर सी बात है होल डे रहना होता है, अपनी सास अम्मा के साथ, अपनी नंदों के साथ गुजारना होता है, तो उनके साथ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करें, कम्युनिकेशन गैप ना करें, कम्युनिकेट किया करें। अगर नाराज़गी है, सास अम्मा से भी नाराज़गी है, तो बैठें, उनसे पूछें कि अम्मी आपको क्या बात बुरी लगी हुई है, ऐसा क्या है, मैंने कहीं पे गलती की है तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि अगेन ऐसा ना हो जिससे आप हर्ट होती हैं, मैं ऐसा काम ना करूँ, ऐसी बातें ना करूँ,
करूं, तो देखिएगा खुद ही उनको एहसास होगा, वो ये सोचेंगे कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। और बेटियां भी ऐसी करती हैं ना, देखिए माँ बेटी की क्या लड़ाई नहीं होती है, बहसों मुबाहिसा ना हो, ऐसा तो कोई भी घर नहीं है। तो माएँ जो होती हैं बेटियों को माफ़ करती हैं या नहीं करती हैं? तो जब आप भी बेटियों की तरह बनकर रहेंगी ना, तो इंशाल्लाह ये जो हमारे माशरे का ये अलमिया है ना कि बहू ऐसी है और बेटी बहुत अच्छी है, बेटी बहुत केयर करती है, बहू नहीं करती, तो ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और जो आज हमने मौजू चूज़ किया है बहू और बेटी में फ़र्क, वो सिर्फ इस वजह से है, आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि ये इस वजह से है कि बहू और बेटी और सास इनमें और ज़्यादा तनाव पैदा हो जाए या और ज़्यादा लड़ाई झगड़े का सबब बने। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम आपको ये बताएंगे, हमारे साथ जो माहिरीन है वो आपको ये बताएंगे कि अगर सास और बहू में झगड़े होते हैं या बेटियों और बहुओं में वो फ़र्क रखती है तो क्यों रखती हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बातें करेंगे। और ऐसा होता है कि जब कोई दामाद आए, घर में नया दामाद होता है, तो उसके पूरे ख़ानदान वाले, घर वाले, स्पेशली सास कितनी कदर कर रही होती है, कितनी इज्जत दे रही होती है। तो इसी तरह से बहू भी तो नहीं आती है ना घर पे, तो उसको भी इज्जत दिया करें, वो भी इज्जत की हकदार होती है, वो भी किसी की बेटी है। आप सिर्फ ये सोच लें कि जो बहू मेरी आई है घर पे और मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी किसी की बहू बनेगी और किसी की बेटी मेरी बहू बनी, तो जिस तरह मैं करूँगी वैसे ही रिवर्ड मिलेगा मुझे। क्योंकि ऐसा तो होता है ना कि जैसा इंसान करता है वैसा भरता है। तो जब अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेटियों के साथ भी अच्छा ही होगा। आज का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ ये मालूमात फराहम करने के लिए, और सिर्फ इस तरह से कि जिन घरों में ऐसा है अभी कि बहू और सास बेटियों में तनाव है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, तो खुदारा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग आपस में बैठ कर बातें करें, सॉर्ट आउट करें और इन सारी प्रॉब्लम से मर्दों को दूर रखें। क्योंकि मर्द हजरात जो होते हैं ना वो बातों को सुनते नहीं हैं और समझते भी नहीं हैं। तो घर पर रहना होता है सास नंदों को, बहू को, इन सारी ख़वातीन को रहना होता है, उन्हें आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनकी आपस में अच्छा मिलाप होना चाहिए और बहुत ही अच्छी गपशप होनी चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होगा ना तो देखिएगा आपका घर जो है वो खुशियों का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही साथ हम जाएंगे ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, आपने उनसे बातें करनी है। मैं ये चाहूँगी कि आप भी शेयर करें और अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमसे शेयर करें, कुछ बताएं, तो हम आपको इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जाते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।